मेरा नाम काशिफ है और मेरी उम्र 24 साल है। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है कि जब मैंने पेज नया बनाया था, मुझे एक प्राइवेट मैसेज भी मौसूल हुआ जो एक लड़के की तरफ से पैगाम था, जिसकी आईडी से मैं ना आशना था, और इसने अपने पैगाम में लिखा था कि वो इस पेज का एक फॉलोवर है। मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई, जिसका नाम हमजा था। हमजा लाहौर का रहने वाला था और अक्सर मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा करता था, और फिर धीरे धीरे मैंने भी इसको मैसेज भेजना शुरू कर दिए। यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई। वो जब भी अपनी किसी दोस्त किसी आस पड़ोस की लड़की से बात करता तो मुझे ज़रूर बताया करता था। सेल फोन नंबर एक दूसरे को देने के बाद दिन में एक आध बार हमारी गुफ्तगू होने लगी। अक्सर हमारी लंबी लंबी डिस्कशन हुआ करती थी, और इस बहस व तमहीद के बाद अक्सर मैं इससे पूछा करता था कि अपनी यूनिवर्सिटी की कोई क्लास फेलो फंसाई, तो आगे से वो दांत निकाल कर कहा करता था कि इसकी क्लास में एक लड़की है जो कि इतनी खूबसूरत कि इसे फंसाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी के आधे लड़के अच्छे खासे बेइज्जत हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बशमूल इसके यूनिवर्सिटी के सब लड़के इस पर मरते हैं और जाने और अनजाने तरीकों से इसको प्रपोज करते रहते हैं। देखो ये कुरा किसके नाम पर निकलता है। यहाँ पर मैं एक और बात वाज़े कर दूं, और वो ये कि हमजा के साथ इतनी दोस्ती के बावजूद भी अभी तक मैंने इसे और इसने मुझे ना देखा था। हम लोग प्राइवेट मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर ही बातचीत किया करते थे, और इत्तेफाक ऐसा था कि इस दौरान ना तो मेरा लाहौर जाना हुआ था और ना ही इसका मेरे शहर की तरफ कोई चक्कर लगा था। फिर एक दिन की बात है कि इसका मुझे फ़ोन आया, और वो बड़ी खुशी के साथ मुझे बता रहा था कि इस लड़की के साथ इसकी हेलो हाय कुछ आगे बढ़ रही है, और इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि यूनिवर्सिटी की सबसे मॉडर्न और खूबसूरत लड़की का कुरा इसके नाम ही निकलेगा। फिर थोड़ा वक्फा लेकर बोला, मेरी जान, मेरी मशूक कोई आम लड़की नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और भाई ये मुहज्जिब और पढ़ी लिखी लड़कियां इतनी आसानी से हाथ नहीं आती, बल्कि इस किस्म की लड़कियां शादी के चक्कर में होती हैं, इसलिए मुझे इसके साथ बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। फिर कहने लगा कि यार जी, अगर इसने शादी ना भी की तो कोई बात नहीं, यकीन करो इसके साथ सिर्फ गुपशिप करने में भी इतना मज़ा है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। इसके बाद हमजा जब भी मुझे फ़ोन करता तो वो इस लड़की के बारे में ही गुफ्तगू किया करता था कि आज मेरी फुला बात पर वो इतना हंसी थी कि सारा माहौल जल तरंग सा हो गया था। कभी कहता कि आज मैं और वो कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे, जबकि वहाँ पर बैठे बाकी लड़के बड़ी हसद भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। यकीन करो उनकी आंखों में हसद की आग को देखकर मेरे दिल को जो खुशी मिली बयान से बाहर है, वगैरह वगैरह। गरज के मेरा दोस्त इस हसीना पर अच्छा खासा लट्टू हो चुका था, और इसकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ और सिर्फ वही लड़की होती थी। रफ्ता रफ्ता हमजा का फ़ोन आना कम हो गया, फिर कम होते होते तकरीबन ख़त्म ही हो गया, और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त इस लड़की के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। एक दिन की बात है कि मैं दफ्तरी काम के सिलसिला में बास के कमरे में बैठा था कि वाइब्रेशन पर लगे होने की वजह से मेरा मोबाइल कांपना शुरू हो गया। मैंने जल्दी से निकाल कर देखा तो मोबाइल स्क्रीन पर हमजा का नाम चमक रहा था। चुनांचे फौरी तौर पर मैंने मैसेज दिया कि ऑफिस के काम में बिजी हूँ, इसलिए फारिग होने के बाद तुमसे बात करूँगा। तो आगे से इसने जवाब में लिखा कि मीटिंग ख़त्म होते ही फ़ोन करना कि मैंने तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। चुनांचे काम ख़त्म होते ही मैं बास के कमरे से बाहर निकला और हमजा को फ़ोन मिला दिया। पहली ही घंटी पर इसने फ़ोन उठा लिया और दूसरी तरफ से इसकी आवाज़ सुनाई दी कि काशिफ, आज मैं फजर को फंसाने में कामयाब हो गया। इसकी बात सुनकर मैं समझ तो गया था कि मौसूफ किस फजर की बात कर रहा है, लेकिन इसे छेड़ने के लिए यूं ही कह दिया कि कौन फजर। तो मेरी बात सुनकर वो थोड़ा गुस्से में आकर बोला, ड्रामे ना कर यार, मैं इसी फजर की बात कर रहा हूँ जिसके दायरे में तुमको बताया करता था, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी फेलो और दोस्त है। इसकी इतनी लंबी तमहीद सुनने के बाद मैंने खुशी से नारा लगाया और इससे बोला, जियो मेरे शेर। और फिर अगले ही लम्हे मैंने इससे पूछा, अच्छा ये बता कि तुमने इसे दोस्ती के लिए मनाया कैसे? तो कहने लगा कि एक दिन की बात है कि जब मैं इसे ड्रॉप करने गया तो वो गाड़ी से नीचे उतर कर मुझे टाटा करके जाने लगी। तो इस पर मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए इससे कहा कि अपने दोस्तों को ऐसे रुखसत करते हैं क्या? मेरी बात सुनकर फजर का चेहरा सुर्ख हो गया और वो पैसेंजर सीट से घूमकर मेरी तरफ आई और अपने मुंह को खिड़की से अंदर करके मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब बोलो कि तुम्हें कैसे अलविदा करना है।
तो मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसे करते हैं अलविदा। मेरी बात सुनकर वो मसनूई गुस्से से बोली, ओ हेलो, ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो। तो मैंने ज़िच होकर इससे पूछा कि अच्छा फिर ये बताओ कि एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे अलविदा करता है। और इस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब फजर ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, एक लड़की अपने बॉय फ्रेंड को इस तरह अलविदा करती है। इतनी बात करते ही फजर तो चली गई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा फजर के बारे में सोचता रहा और फिर घर आ गया। इसके साथ ही इसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि काफ़ी दिनों तक मेरी इसके साथ कोई बात ना हो सकी। फिर एक दिन दोपहर के वक्त इसका फ़ोन आ गया तो रूटीन की हेलो हाय के बाद मैंने इससे कहा कि सुना यार, फजर के साथ तेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो मेरे सवाल का जवाब देते हुए वो कहने लगा, एकदम फर्स्ट क्लास। फिर अचानक ही वो बड़ी संजीदगी से बोला, काशिफ तुम लाहौर का चक्कर कब लगा रहे हो। तो इस पर मैंने भी संजीदा होते हुए इससे कहा कि क्या बताऊँ यार, तुम्हें तो मालूम है कि ऑफिस में इतने ज़्यादा काम हैं कि फ़ी अलहाल तो मेरा दूर दूर तक पिंडी से बाहर निकलना मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरी बात सुनकर इसने कोई तबसरा नहीं किया और उधर उधर की बातें करने लगा। फिर बातें करते करते अचानक ही वो मुझसे बोला कि काशिफ फजर से मुलाकात करोगे। हमज़ा की बात सुनकर एक दफ़ा तो मैं तो हैरान रह गया, लेकिन फिर फजर का सोचते ही मैंने अपनी हैरानी को एक तरफ किया और दांत निकालते हुए बोला कि ज़रूर मिलूंगा। तो वो इसी पुरस्रार लहजे में कहने लगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सफ़र तय करना पड़ेगा। तो आगे से मैंने अपने दांत निकालते हुए जवाब दिया कि सफ़र की कोई टेंशन नहीं है दोस्त। तुम्हें तो मालूम है कि फजर से मिलने के लिए तो मैं बुहेरा मंजमंद शुमाली तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। इस पर वो इसी संजीदगी के साथ कहने लगा, बुहेरा मंजमंद शुमाली नहीं यार, बल्कि इसके लिए तुम्हें लाहौर आना पड़ेगा। तो मैंने झट से जवाब देते हुए कहा, लाहौर कौन सा दौर है यार। फिर मैंने कहा, जानी तुम मुझे दिन बताओ कि मैंने तुम्हारे पास लाहौर कब आना है। मेरी बात सुनकर इसने एक तवील कहकहा लगाया और फिर बोला, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम लाहौर कब आ रहे हो तो किस तरह से ऑफिस के कामों का बहाना बना रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने फजर का नाम लिया तो सब काम वाम भूल कर मुझसे पूछ रहे हो कि कब आना है। तो आगे से मैंने जवाब देते हुए कहा कि यार, एक दफ़ा तुमको बताया तो है कि फजर को देखने के लिए मैं बुहेरा मुंजमद शुमाली तक जा सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो एकदम सीरियस होकर बोला, आज जुमा का दिन है, क्या तुम कल लाहौर आ सकते हो। तो मैंने इससे कहा कि ठीक है, मैं कल दोपहर को बस पर बैठकर तेरे पास आ रहा हूँ। तो वो मेरी बात को डन करते हुए बोला, तो ठीक है जानी, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर लेने जाएगा और रात का खाना हम दोनों मिलकर ही खाएंगे। चुनांचे इसके साथ प्रोग्राम वगैरह तय करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया और फजर के ख्वाब देखने लगा। अगले दिन मैंने लाहौर की बुकिंग करवाई और घर आकर फ्रेश होने के लिए वाशरूम में घुस गया और नहाने के बाद तैयार होकर घर वालों को ये बताया कि मैं ऑफिस के काम से लाहौर जा रहा हूँ, और बस पर बैठकर सारे रास्ते फजर के बारे में ही सोचता रहा। और जब मेरी बस लाहौर की हुदूद में दाखिल हुई तो मैंने हमज़ा को फ़ोन कर दिया और मेरा फ़ोन सुनने के बाद वो कहने लगा कि मैं घर से निकल रहा हूँ और अगर ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट भी हो गया तो मैं वहीं पर रुककर इसका इंतज़ार करूं, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। चुनांचे जैसे ही हमारी बस डाइव अड्डे पर पहुंची तो मैंने हमज़ा को फ़ोन करते हुए कहा कि हमारी बस टर्मिनल में दाखिल हो गई है। तो आगे से वो जवाब देते हुए बोला कि फ़िक्र नहीं करो दोस्त, मैं अड्डे पर पहुंच गया हूं। और चूंकि हम दोनों की ये फर्स्ट मुलाकात थी, इसलिए वो अपनी निशानी बताते हुए बोला कि इसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है और वो बस के गेट के सामने खड़ा होगा। चुनांचे बस रुकने पर जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला तो ग्रीन शर्ट पहने एक गोरा चिट्टा और बहुत खूबसूरत सा लड़का एन बस के गेट के सामने खड़ा था। इसको देखकर मैं समझ गया कि वो हमज़ा ही हो सकता है। चुनांचे बस से उतरे ही मैं सीधा इसके पास पहुंच गया। इतनी देर में इसने भी मुझे पहचान लिया था और वो बड़े ही तपाक के साथ मिला और अलग के बाद मैं इससे बोला, यार तुमने अपनी जो तस्वीर मेरे साथ शेयर की थी इसमें तो तुम अच्छे खासे जनवी लग रहे थे, लेकिन दर हकीकत तुम बड़े क्यूट और ग्रेसफुल लड़के हो। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और मेरे साथ साथ चलते हुए बोला, तस्वीर की बात छोड़ो कि तुमने भी अपनी जो तस्वीर मेरे साथ शेयर की थी इसमें तुम भी अच्छे खासे काले भुजंग लग रहे थे, लेकिन असल में तुम सांवले बल्कि बहुत परकशिश कलर के मालिक हो। और इस तरह की बातें करते हुए इसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी गाड़ी वहाँ खड़ी है।
और मैंने देखा कि वो एक जदीद मॉडल की सफ़ेद क्रोला थी, जिसे देखकर मैं इससे इम्प्रेस होते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि फजर कहाँ है। तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और मुझे आंख मारते हुए बोला, अभी अभी तो बस से निकले हो, ज़रा सांस तो ले लो। और इसके साथ ही मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल कर गाड़ी में बैठा तो मुझे अपने पीछे से एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, हाय। और ड्राइविंग सीट के साथ बैठे बैठे मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो एक चंदे आफताब चंदे महताब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। लेकिन मैंने इसकी तरफ इसलिए ज़्यादा देखने से परहेज़ किया कि क्या पता ये खातून हमज़ा की कोई रिश्तेदार ही ना हो। इसलिए मैंने इस लड़की के साथ सरसरी सा हेलो हाय किया और फिर हमज़ा के साथ गुपशिप में मसरूफ़ हो गया। हैरत की बात यह है कि इसने भी मेरे साथ इस लड़की का तारुफ कराने की कोई ज़रूरत महसूस ना की और यूं हम दोनों गुपशिप लगाते हुए लाहौर के एक पोश एरिया में दाखिल हो गए। हाँ, याद आया कि हमारी इस गुपशिप के बीच में वो खूबसूरत सी लड़की भी शरीक गुफ्तगू रही और फिर कुछ ही देर बाद इसकी गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने जा खड़ी हुई। हमज़ा ने घर से ज़रा दूर अपनी गाड़ी रोकी और फिर गाड़ी से निकलकर इस लड़की के साथ चल पड़ा। गेट के नज़दीक पहुंचकर वो लड़की इस शानदार घर में घुस गई। हमज़ा वापस आकर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैंने बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में इससे पूछा कि यार ये लड़की कौन थी, तो आगे से वो बड़े ही इत्मीनान के साथ बोला, ये फजर थी। फजर का नाम सुनते ही मैंने गुस्से के आलम में इससे बोला, पहले नहीं बता सकते थे? तो वो दांत निकालते हुए कहने लगा, मैं तो तुम्हें बताने के लिए तैयार था, लेकिन क्या करूं, फजर ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया था। तो मैंने हैरान होकर इससे पूछा कि वो क्यों, तो वो जवाब देते हुए बोला कि असल में वो तुमको जज कर रही थी। फिर मैंने इससे पूछा कि अच्छा ये तो बता कि इसने ऐसा किया क्यों, तो वो हंसते हुए बोला, यार वो कोई आम लड़की नहीं है। अगले दिन में और हमज़ा नाश्ता वगैरह करने के बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे घर से निकले और ज़ाहिरी बात है कि हमारी मंजिल फजर का घर था कि जहाँ से इसे हमने पिक करना था। रास्ते में हमज़ा गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझसे कहने लगा कि फजर को लेकर मैं एक स्टोर पर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के बहाने रुकूंगा, इतने में तुम इसके साथ अपनी जान पहचान कर लेना ताकि कोई उलझन ना रहे। इसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। इसी दौरान हमारी गाड़ी फजर के घर के करीब पहुंची तो हमज़ा ने अपने सेलफोन से इसे बाहर आने को कहा और जैसे ही हमारी गाड़ी इसके घर के करीब पहुंची तो फजर पहले से ही गेट के बाहर मौजूद खड़ी थी। मैंने फजर को देखा तो देखता रह गया। इसके बारे में क्या लिखूं कि हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, बस इतना ही कह सकता हूं कि क्या अदा किया जलवे तेरे पारो दिल के टुकड़े हो गए हज़ारों वाला मामला था। किस्सा मुख्तसर के इसने बड़ी शानदार डरसिंग की हुई थी। गाड़ी रुकते ही वो पिछला दरवाज़ा खोल कर गाड़ी में बैठ गई और फिर मेरी तरफ देख कर बोली, हेलो काशिफ, कैसे हो आप? तो आगे से मैंने भी इसकी तरफ मुस्कुराहट उछालते हुए कहा कि एकदम ठीक, अब सुनाओ। इससे पहले कि फजर मेरी बात का जवाब देती, गाड़ी चलाते हुए हमज़ा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कहने लगा, उम्मीद है कि तुम्हारा आज का दिन हमारे साथ अच्छा और यादगार गुजरेगा। और फिर इसी तरह की हल्की फुल्की बातें करते हुए हम लोग सफ़र करते रहे। कुछ देर बाद हमज़ा ने एक बड़े से स्टोर के सामने गाड़ी खड़े करते हुए कहा कि तुम दोनों यही बैठ के बातें करो, इतनी देर में मैं दोपहर के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। और जैसे ही हमज़ा गाड़ी से उतरकर स्टोर की तरफ बढ़ा तो मैंने अपना मुंह पीछे की तरफ करते हुए फजर से कहा कि इस ड्रेस में अब बहुत गज़ब खा रही हो। मेरी बात सुनकर इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और यूं फजर के साथ मेरी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर अगले 5-10 मिनटों में ही रफ्ता रफ्ता नहीं बल्कि तेरी के साथ वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। कुछ देर बाद फजर के साथ बातें करते हुए अचानक ही मैंने इससे कहा कि एक बात तो बताओ फजर जी, और वो ये कि रात अपने हमज़ा को मेरे साथ अपना तारुफ कराने से मना क्यों किया था? मेरी बात सुनकर वो बड़ी शोखी के साथ कहने लगी, मेरी मर्जी। तो आगे से मैंने कहा कि पता है, जब हमज़ा ने मुझे बताया कि गाड़ी में बैठी हुई लड़की आप ही थी तो ये सुनकर मैंने हमज़ा को पूरी 1.25 लाख गालियां दूं थी। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए बोली, इनफैक्ट इसको ऐसा करने से मैंने ही मना किया था। तो मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि मुझे ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों मना किया था? मेरे इस तरह टिकटिकी बांध कर देखने से वो थोड़ी गुड़बड़ा सी गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो बड़े एतमाद से कहने लगी, वो असल में मैं आपको जज करना चाहती थी। तो मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा कि फिर आपने किया? जज किया? मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे फजर की आंखों में प्यार की परछाई नजर आए, लेकिन फिर अगले ही लम्हे इसकी आंखों में नजर आने वाली ये परछाई गायब हो गई
اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی بظاہر تو اب بہت کیوٹ لگتے ہو فجر کی اس بات پر میں نے کہا تھن کس مس فجر